हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इसकी जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जिससे हमें सारे क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। क्योंकि हमने जो एक्सरसाइज 6.1 पढ़ी थी वो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे था। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की। शुरुआत करने से पहले इसमें कुछ प्रेमे पढ़ेंगे और हम त्रिभुजों के समरूपकता को समझेंगे। क्योंकि वहां पर जो हमने बेस में जो पढ़ा था उसके अंदर हमने यही पढ़ा था कि जितनी भी आकृतियां किस प्रकार की आकृतियां समरूप हो सकती हैं। यहां पर हमने केवल त्रिभुजों की समरूपकता के नियम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, आइए। क्या दे रखा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या कहा इसने? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों दो त्रिभुज बनाने, हमें क्या करने, दो त्रिभुजों को लेना है। इस तरह से एक त्रिभुज लिया मैंने, ए बी और सी ले लिया। दूसरा त्रिभुज इसके पास में एक और लेना है, उसका नाम क्या है, ये हमारा पी क्यू आर है। दो त्रिभुज हो गए प्यारे बच्चों। अब क्या कह रहा है, दो त्रिभुज समरूप। अब ये समरूप हमने पढ़ा था सिमिलर। समरूप को क्या बोलते हैं? सिमिलर। इसका जो चिन्ह होता है क्या है बच्चों, जो समरूप का जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारे समरूप का क्या है, चिन्ह है। और सर्वांग सम का चिन्ह कैसा होता है बच्चों? किसका? सर्वांग सम का। सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि समरूप का चिन्ह इस प्रकार से होता है और सर्वांग का चिन्ह इस प्रकार से होता है। अब बात करते, दो त्रिभुज समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। मतलब क्या लिखेंगे हम कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज क्या है प्यारे बच्चों? समरूप हैं। तो समरूप होंगे तो उनके संगत कोण बराबर है। पहली स्थिति क्या है, पहले अगर दो त्रिभुज समरूप तुम्हें दिया होगा वहां पर एक्सरसाइज में, क्योंकि हम इसी तरह के क्वेश्चन करने वाले 6.2 के अंदर। तो देखो, दो त्रिभुज समरूप दे रखे होंगे। तो जब दो त्रिभुज समरूप दे रखे हो उन्होंने एग्जामिनर ने क्वेश्चन में, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले पहली स्थिति में प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, संगत कोण बराबर। क्या लिखेंगे हम इसमें? संगत कोण कैसे होंगे प्यारे बच्चों? बराबर। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब सर संगत कोण होता क्या है? संगत कोण ये होता है कि जो ए कोण है वो किसके बराबर है? पी के। ये ध्यान रखना है। तो कोण ए बराबर क्या है प्यारे बच्चों? कोण पी के हो गया। हो गया, ये इसका संगत है। अब देखो ये बी है, ये बी का संगत कौन सा है? क्यू। ये इसका बी, क्यू का। बी किसका संगत है? क्यू का। तो कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ये जो चिन्ह होता है ना प्यारे बच्चों, ये किसका चिन्ह होता है? ये कोण का होता है। क्या होता है? कोण का होता है। कि अगर किसी बच्चे को पता नहीं है तो ध्यान रखना। तो ये कोण बी बराबर है कोण क्यू के। अब ये जो सी है ये किसके बराबर है? ये सी किसके बराबर है प्यारे बच्चों? आर के। तो कोण सी बराबर है कोण आर के। अगर ऐसी स्थिति है तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। या तो इस तरह की स्थिति देगा तो हमें इस तरह से लिखना है, और अगर तीनों कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, तो हम लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दूसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर? सेकंड क्या है? पहली कंडीशन होगी। दूसरी क्या है? उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, संगत भुजाएं एक ही अनुपात। अनुपात में जानते हो समानुपाती। क्या होता है प्यारे बच्चों? समानुपाती। अब समानुपाती ये समझो, देखो ये कौन सी भुजा है? इसकी फर्स्ट है, तो मैं इसमें एक डंडा लगा रहा हूं, तो ये भुजा बटा ये भुजा। तो क्या लिख सकते हैं हम? ए बी बटा पी क्यू बराबर है। ये कौन सी भुजा? बी सी। तो इसकी ये बी सी है किसके बराबर है? ये किसकी बटे में है? ये बी सी बटा क्या है? क्यू आर के। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो ये भुजा का अनुपात है वो इस भुजा के साथ है। तो क्या है? ए सी बटा क्या हो जाएगा? पी आर। तो इनकी भुजा कैसी होंगी? समानुपात में होंगी। समानुपात मतलब
इनको जब प्यारे बच्चों हम हल करेंगे तो क्या है कि जैसे अनुपात आएगा, जैसे 1/2, 1/2, 1/2, या फिर 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/4, 1/5, 1/6, कुछ भी आएगा लेकिन वो बराबर आएगा। जैसे किसी में आया 2/5, 2/5, 2/5, तो इस तरह से समानुपात होंगे। कैसे? उनका अनुपात सबका क्या होगा? समान होगा। अगर ऐसी स्थिति, अगर दो स्थिति आएंगी तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर इस तरह से दे रखा हो क्वेश्चन में कि एबीसी समरूप है PQ R के, अगर ऐसी स्थिति है तो हमें दो बात पता होना चाहिए, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये बच्चों ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम इसके जो हमारी जो नेक्स्ट है प्रमेय नंबर 6.1 जिसे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम BPT, उसको हल करते हैं। आइए तो बात करते हैं प्यारे बच्चों थेल्स प्रमेय की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इस एक्सरसाइज में कुछ है तो वो है प्यारे बच्चों थेल्स प्रमेय। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि 6.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस प्रमेय पर आधारित हैं। सारे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो इसके आधार पर नहीं हो। ये कंप्लीट तो समझो हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। इसको समझ जाओगे तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा समझना है बारीकी से। दिमाग बोर्ड पर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो ये समझ में आएगी, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं थेल्स प्रमेय। इसको हम देखो क्वेश्चनों में इस तरह से बोलेंगे 6.1 से। क्या बोल सकते हैं? 6.1 से भी बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय भी इसे कह सकते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कह सकते हैं, BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कह सकते हैं। मतलब इसके तीन नाम तो इस तरह से दे रखे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों इसका जो हमारा जो सही कंडीशन है क्या है, वो इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है। कभी कभी ये प्रमेय भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो क्या है कि यदि किसी त्रिभुज, ये तो समझ में आ गया कोई त्रिभुज की बात कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में तीन भुजा है और तीनों भुजाओं में से कोई सी भुजा के समांतर एक अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है साहब, तो यह है अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। प्यारे बच्चों इसको समझने की कोशिश करना। मैं यहां पर तीन त्रिभुज बना रहा हूं, समझना 1 मिनट के लिए। कितने त्रिभुज बनाए मैंने? यहां पर 3। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, एक जैसे बनाए मैंने। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। तीनों में मैं एक ही काम कर रहा हूं, ABC। इसमें भी क्या है? ABC। और इसमें भी क्या है प्यारे बच्चों? ABC। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज ये भी है, ये भी है, ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज हमने बना लिया, तीन भुजाओं से बंद आकृति है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब देखो प्यारे बच्चों, एक भुजा ये है हमारी, ये भुजा भी तो एक भुजा ही है। इस भुजा के समांतर एक मैं रेखा खींचू, देखो ये मैंने एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी साहब, खींची, समझे बात को। इस भुजा के समांतर मैंने क्या खींची? एक रेखा खींच दी। क्या खींच दी? एक रेखा खींच दी। तो देखो समझो क्वेश्चन को, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची कि नहीं खींची? मैंने खींच दी मैंने। तो एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जब मेरे प्यारे बच्चों, जब ये रेखा इसके समांतर यहां से गुजरेगी तो पहले तो बताओ ये इसको इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी कि नहीं करेगी? AB को। ये रेखा इस AB को भी प्रतिच्छेद करेगी और इस दूसरे जो AC है इसको भी प्रतिच्छेद करेगी दो बिंदुओं पर। समझे कि नहीं समझे? देखो क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची, अन्य दो भुजाओं को, ये भुजा AB और ये भुजा AC, AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं, कौन कौन सा बिंदु है, या वो D ले लो और इसको क्या ले लो? E, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। रेखा खींच दी।
खींच दी, तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो देखो ये इसके समांतर है कि नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा DE समांतर क्या है BC, ये सवाल में दिया है। अब देखो क्या कह रहा है, दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। एक ही अनुपात का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जो AD है बटा क्या हो जाएगा BD, ये इस प्रकार से हो गया। DB ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से नीचे चल पाए तो क्या है DB हो गया। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, AE और ये क्या है EC, हुई कि नहीं हुई। अब इस पे आ जाओ। अब कई बच्चे ऐसे हटीले होते हैं कि नहीं सर हम तो इसके समांतर नहीं खींचेंगे, इसके समांतर खींचेंगे। तो प्यारे बच्चों इस रेखा के समांतर कोई इस तरह से एक रेखा खींच दी, रेखा खींच दी, तो इसको बताओ ये तो D पर और ये किस पर E पर प्रतिच्छेद करती है, करती कि नहीं करती है। अब बताओ मैंने किसके समांतर रेखा खींची प्यारे बच्चों, AB के समांतर मैंने क्या खींची, D और E खींची, खींची नहीं खींची। अब इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस प्रकार से। एक तो क्या किस में कर रहा है, AD बटा DC में, और एक कौन सा है BE बटा EC में कर रहा है। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम तो इसके समांतर तो खींच दी, अब हम इसके समांतर खींचेंगे, इस तरह से खींच दो। जब इसके समांतर खींचेंगे तो ये दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना प्यारे बच्चों। तो दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगी, इसके क्या हो जाएगी, ये समांतर। तो ये हो गया ये इसके समांतर, समझे कि नहीं समझे। देखो इस भुजा के ये समांतर है, इस भुजा के ये समांतर है, और इस त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ये एक भाग दूसरा भाग, ये बटा ये बटा ये, समझे कि नहीं समझे, ये बटा ये बटा ये, समझ गए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारी तीन कंडीशन है। तो अब आइए हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपको इसमें भली भांति समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से त्रिभुज खींचना है और उसको प्रतिच्छेद करवाना है, समझ में आ गए मेरे प्यारे बच्चों। तो अब बात करते हैं इसमें। तो आइए देखो सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों एक त्रिभुज बना लो, क्या है, एक त्रिभुज बना लो, थोड़ा तिरछा सा बनाना इस तरह से, जो क्या है कि हमें समझ में सही आ जाएगा, थोड़ा हल्का सा तिरछा, ठीक है, कोई दिक्कत कौन, सीधा भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी किताब में इस तरह का ही दे रखा है, तो इस तरह का ले लेते हैं। ये क्या है हमारा A है, ये प्यारे बच्चों B है, और ये क्या है हमारा C है। आ गया C। अब देखो इसके अंदर हो गया। अब इसमें कौन सी है, किसी त्रिभुज ABC, त्रिभुज की एक भुजा, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचो। तो इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच दो प्यारे बच्चों, कौन सी होगी बताओ, इस भुजा के समांतर ही हमने क्या खींच दी, एक रेखा खींची, खींच दी। तो बताओ कौन से बिंदुओं पर कर रहा है, ये D पर, और ये किस पर है, E पर, प्रतिच्छेद कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इसके समांतर है, ये इसके क्या हो गई, समांतर। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें दिया क्या है ये देखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है क्वेश्चन में, क्या है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें क्या दे रखा है। तो पहला क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज है प्यारे बच्चों, ABC है। ये त्रिभुज कौन सा है हमारा, ABC है, ठीक है। अब इसमें बताओ कौन कौन सी समांतर दे रखी है। तो क्या है, जो DE है ये किसके समांतर है, BC के। मेरे प्यारे स्टूडेंटों ये समांतर का चिन्ह होता है, किसका चिन्ह होता है, ये समांतर का, किसका होता है ये समांतर का चिन्ह होता है, ध्यान रखना। किसका, ये खड़ी लाइन दोनों किसकी होती है, समांतर का चिन्ह होता है। तो मैंने क्या लिखा कि दिया हुआ में क्या लिखा, हम इसको लिखना पड़ेगा प्रत्येक क्वेश्चन में दिया हुआ। इस एक्सरसाइज 6.2 में जितने भी क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, वो सब के सब में ये लिखेगा दिया हुआ है, दिया हुआ है, सारे क्वेश्चनों में आएंगे 6.2 में। तो दिया हुआ क्या है कि ABC में ये क्या है, DE समांतर किसके है, B और BC के समांतर है। ये पहली बात हमने लिख दी। दूसरा क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंटों, क्या करना है, सिद्ध करना। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, हमें सिद्ध क्या करना है। अब हमें सिद्ध देखना है, इसमें सिद्ध क्या करना है। तो देखो क्या दे रखा है इसने, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, दो भुजाएं इस तरह से समांतर है, ये भुजा, ये तो मैंने लिख दिया हुआ में। तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। वो कौन कौन सी भुजाएं जो एक ही अनुपात में विभाजित हो रही है, जो हमारी AB भुजा है ना बच्चों, उसके दो टुकड़े हो गए।
एक तो ऊपर वाला रेख नीचे वाला, इसके भी दो टुकड़े हो गए एसी के, एक ऊपर वाला रेख नीचे वाला। तो ऊपर वाला क्या है, एडी है। ऊपर वाला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एडी है। नीचे वाला क्या है, डीबी है। कोई दिक्कत कौन, ऐसे कैसे चढ़ने दो। इसमें क्या है, एई है, और ये क्या है, ईसी है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके लाना है, ये क्वेश्चन में हमको हल करके लाना है। और अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट कंडीशन की प्यारे बच्चों। तो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, एक कंडीशन का, कि जितने भी ये प्रमेय वगैरह होती हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम रचना जरूर करेंगे, जो हमारी तरफ से करेंगे। क्या करेंगे, रचना। तो तीसरा कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, इसमें रचना। क्या है इसमें, रचना। तो रचना करेंगे, तो रचना भी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें रचना करेंगे। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, हमें बनाना है, हमें कुछ ऐसी कंडीशंस बनानी है। अब ये त्रिभुज दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें एक तो आधार बेस चाहिए और एक हाइट ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए, ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए हमें उस ट्रायंगल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें बना दो 90 डिग्री का कोण। बताओ क्या जच रही है तुम्हारे। जब मैंने क्या किया, यहां से इस तरह से डी से एक लंब डाला, इस डी से इस भुजा पर एक क्या डाला, लंब डाला, तो इसका नाम क्या दिया मैंने, एन दे दिया। तो ये कौन सा है, डी एन लंब डाल दिया। कौन सी भुजा पर, एसी भुजा पर। क्या डाला मैंने सबसे पहले, तो ये लंब डाला, तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बन गया। रचना कर दी। क्या किया हमने कि क्या है, डी से एक लंब डीएन एसी पर डाला। क्या किया मैंने कि डी से एक लंब एसी पर डाला। ठीक है, उसका नाम क्या दे दिया, डीएन। तथा डाला, तथा अब क्या है, ई से इस पर, ये क्या है, एम मान लो। क्या परेशानी है, तुम्हारी बुक में इस तरह से मान रखा है तो एम मान लिया। तो क्या है, तथा किससे, ई से एक लंब कौन सा डाला, ई एम, या ई एम किस पर डाला, ए बी पर, ए बी पर डाला। कोई दिक्कत है आपको। इस तरह से मैंने लंब डाल दिया। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई इसकी। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, देखो पहला तो मैंने क्या किया कि डी से एन लंब डाला, डी से डी एन लंब किस पे डाला, ए सी पर डाला। दूसरा मैंने ई से इस पर ए बी पर एक लंब डाला, एम ई, जो कि एम ई डालो या ई एम डालो, एम ई डाल देते हैं। इसका नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है तो क्या होगा बच्चों, एम ई लिख देते हैं, इसे अच्छा लगेगा थोड़ा। क्या है, एम ई डाला। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट कंडीशन में प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, थोड़ा सा ये जो लंब डाले इनको दूसरा कलर कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, जिससे क्या है तुम्हें ये क्लियर समझ में आ जाए। ये पहले तो मैंने ये लंब डाला इस पर, ठीक है, और दूसरा क्या है, इससे मैंने एक लंब इधर ये साइड में इससे ये डाला। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब हमें नेक्स्ट स्थिति और करनी है प्यारे बच्चों। इसमें एक और पेन था क्या, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इससे डी को सी से मिलाया, तो एक और बात लिख दो, क्या है कि डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया। ये दो कंडीशन करी है हमने, दो प्रकार की। तो इस प्रकार से डी को किससे मिलाया प्यारे बच्चों, सी से मिलाया, और हमने इसमें क्या किया कि बी को किससे मिलाया, ई से मिलाया। इस तरह से हमारा त्रिभुज क्या बन गया, खिलौना बन गया प्यारे बच्चों। क्या बन गया, खिलौना बन गया, खिलौना बन गया। तो अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कंडीशन की। हमारी रचना कंप्लीट हो चुकी है। क्या क्या किया कि डी से एक लंब कौन सा डाला, डीएन, जो एसी पर है, और इससे ई से एक लंब डाला, एमई, जो कि ए बी पर है। और मैंने क्या किया, डी को सी से मिलाया और बी को ई से मिलाया, और मिला करके हमारे पास में एक रंग बिरंगा प्यारे बच्चों त्रिभुज प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों उपपत्ति। क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, 4 कंडीशन क्या है इसकी, उपपत्ति प्रूफ करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखो
अब हमारे पास में हमको त्रिभुज लेने हैं, मैं बगल में एक एक त्रिभुज को लेता जाऊंगा और तुम्हें समझाता चलूंगा, फिर उसको मिटाते चलेंगे। देखो समझना, सबसे पहले ये त्रिभुज लेना है मुझे ए डी ई। तो क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। बताओ प्यारो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमेशा यही होता है। तो त्रिभुज कौन सा है प्यारे बच्चों, एडीई का क्षेत्रफल। बताओ प्यारे बच्चों, एडी का क्षेत्रफल देखो 1/2, ऐसे कैसे है। अब इस त्रिभुज में आधार देखो, मैं इसको यहां पर उतार रहा हूं थोड़ी देर के लिए, यहां पर तुम समझना इसको, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज हो गया एडीई हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें क्या दे रखा है देखो, एडीई में अब हमें क्या लिखना है, एडीई का क्षेत्रफल है, दो कंडीशन होगा। तो ऐसे करते हैं, ये त्रिभुज में ये क्या है इसकी, ये क्या है, इस पर लंब है। देखो अगर कोई त्रिभुज है इस तरह से ये, ठीक है। अब ये त्रिभुज है हमारा, न्यून कोण त्रिभुज है ये। अब न्यून कोण त्रिभुज में प्यारे मैंने ये एबीसी लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। अब मैं इस पर अगर लंब डालूंगा तो लंब कहां डलेगा, हमारा आधार पर। लंब कहां होगा, हमारे आधार पर होगा। लंब सदैव किस पर रहता है, आधार पर होता है। ये हमारा क्या है, ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई है। जो लंब होता है वही क्या होती है, हमारी ऊंचाई होती है। होती है कि नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आधार क्या है, देखो जहां पर जो लंब 90 डिग्री का होता है, इस पे ये आधार क्या है, इस पे आधार क्या है मुझे ये बताओ पहले। तो देखो ये आधार है ना, आधार किस पे डला है, बीसी पर। तो इस पे आधार बताओ कौन सी भुजा पर है, ये एसी पर, पूरी भुजा पे आएगा आधार। ये ध्यान रखना, ए ई नहीं है, ठीक है ना, इस पे ध्यान रखना। सॉरी, ये छोटे वाले त्रिभुज को ले रहे हैं ना, छोटे वाले त्रिभुज में देखो इसका आधार क्या है, इसका आधार किस पर है, ये देखो इसमें, इस पर ये लंब डला है तो इस पर आधार क्या है, ए ई। क्या है इस पर आधार, वेरी गुड, ए ई। ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया। ये इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, आधार हो गया। ऊंचाई क्या है, अब देखो ऊंचाई सदैव क्या होती है, 90 डिग्री जिस पर होता है, ये देखो 90 डिग्री पर है ये, तो ये ऊंचाई ये है हमारी। ऊंचाई बताओ कितना दे रखा, क्या दे रखा है इसमें, डीएन क्या है हमारी, ये डीएन हो गई हमारी ऊंचाई। इसे बोलते हैं समीकरण नंबर 1। आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार अब क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूं प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से लिया है। अब बात करते हैं, एडी का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी प्रकार हमें दूसरा त्रिभुज लेना है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों दूसरा त्रिभुज देखो, अब मैं इधर वाले की बात कर रहा हूं, इधर वाले की बात कर रहे, इस वाले की बात कर रहे ना, किस वाले की, इधर वाले की बात कर रहे। दूसरा त्रिभुज कौन सा, इधर वाले में देखो, ये आधार की बात कर रहे, इधर वाले आधार की। आधार सब में क्या ले रहे हैं, इधर वाला ले रहे, तो इधर वाले त्रिभुज की बात करेंगे। इधर वाला त्रिभुज कौन सा है, ईडीसी। कौन सा है, त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल। बताओ क्या होता है, 1/2, इसमें भी होता है आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, एडी देखो खाएं, इसको बना लो इस तरह से, ये मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से बन गया। क्या है ये तो हो गया डी, और ये हो गया ई, और यह हो गया हमारा सी। अब इसमें देखो, इसमें प्यारे बच्चों हमारा आधार खाएं, ठीक है, और उसके बाद में आधार तो है लेकिन इसमें ऊंचाई खाएं। तो देखो हमेशा ध्यान रखना एक बात प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है लाइफ में कि जब भी अधिक कोण त्रिभुज दे रखा हो, ये कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण है जो 90 डिग्री से बड़ा हो। जब अधिक कोण त्रिभुज दे रखा हो तो इसमें सदैव जो हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा इस त्रिभुज के बाहर ही होगा। क्या बनेगा, इस त्रिभुज के बाहर बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें अगर अंदर देखो, अंदर में कोई लाइन खींचता हूं इस तरह से, तो ये भी अधिक कोण है कि नहीं है। इसके अंदर खींचेंगे तो वो भी क्या होगा, अधिक कोण होगा। कैसा होगा, अधिक कोण होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो हमेशा सदैव जो 90 डिग्री का कोण बनेगा किससे क्या बनेगा, बाहर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस पे देखो एक लाइन खींचो इस तरह से, इस पे 90 डिग्री का कोण डालेंगे इस प्रकार से, तो ये होगा कि नहीं होगा, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे डीएन है हमारा, यहां पर क्या दे रखा है, लंब क्या है इसका, डीएन है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई होगी कि नहीं होगी। और आधार इसका क्या है, आधार तो इसका वही है, क्या है आधार, ईसी है। तो बताओ इसमें क्या होगा हमारी कंडीशन में, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है कि त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल
बताओ प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, 1/2। आधार क्या है बताओ इसका, इसका आधार क्या है, ईसी। क्या है आधार, ईसी है। आधार क्या है इसका, ईसी है, गुणा ऊंचाई क्या है बताओ इसमें, ऊंचाई तो प्यारे बच्चों, चाहे मैंने क्या कहा था कि त्रिभुज इस प्रकार का दे रखा है तो इसमें इसी प्रकार से तो हमने ऊंचाई मानी थी, क्योंकि त्रिभुज के बाहर है, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है, अधिक कोण। ये कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुज में सदैव ऊंचाई त्रिभुज के बाहर ही होगी। कहां होगी, बाहर। तो इसकी ऊंचाई कौन सी है, डीएन। तो वो ऊंचाई कौन सी है इसकी, डीएन। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि समीकरण 1 में 2 का क्या देंगे, भाग देने पर। भाग क्यों दिया प्यारे बच्चों, मुझे क्या लेके आना है, एई और ईसी, या तो मुझे एडी और बीडी लेके आना है, इसमें है ही नहीं एडी बीडी। अब इसमें क्या दे रखा है, एई और ईसी। तो एई खाए ऊपर वाले में है और ईसी खाए सेकंड में है, तो एक में दूसरे का क्या देंगे, भाग। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल। बताओ क्या है प्यारे बच्चों, ऊपर लिख दो 1/2 और ए ई गुणा डी एन बटा 1/2 और ये क्या है, ई सी गुणा डी एन। काट दो, देखो 1/2 से 1/2 कट गया, डीएन से डीएन कट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, कंडीशन क्या आ गई हमारे पास में, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में प्राप्त हो गई कि त्रिभुज एडीई का जो क्षेत्रफल है बटा त्रिभुज ईडीसी का जो क्षेत्रफल है वो क्या आया, ए ई बटा ईसी। समीकरण नंबर 3। एक तो क्लियर हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे, देखो एक बगल का मतलब इधर का आधार क्या हुआ गया हमारा, कंप्लीट। ये क्या हो गया, ये इधर का आधार कंप्लीट हो गया। अब इस आधार वाली बात करेंगे, त्रिभुज लेना वही कौन सा, एडीई में। तो वापस क्या लेंगे, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। बताओ प्यारे बच्चों, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्यारे बच्चों। तो क्या है, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 है ये। अब बताओ इसमें आधार क्या है, एडी में, इधर वाले में देखो आधार इसका कौन सा हो गया, एडी है ना, क्योंकि ये त्रिभुज देखो छोटा वाला, तो इसमें आधार ये एडी तो होगा। तो मैंने आधार लिख दिया इसके अंदर एडी इंटू ऊंचाई। बताओ क्या है इसमें, देखो ऊंचाई इसमें कौन सी है, एम ई क्या है इसमें ऊंचाई, एम ई। क्या है, एम ई। समीकरण नंबर 4 आ गया। अब हम वापस क्या लेंगे, इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है अब हमें, इधर वाला। देखो कौन सा है, डी डी बी ई, कोई दिक्कत कौन, कुछ भी नाम दे सकते हो इसको। त्रिभुज डी बी ई का क्या है, त्रिभुज डी बी और ई का क्षेत्रफल वही 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बताओ प्यारे बच्चों, तो डी बी का क्षेत्रफल। अब इसमें समझने की कोशिश कीजिए, 1/2 ऐसे कैसे। अब इसमें आधार क्या है, देखो इस वाले त्रिभुज में, देखो मैं इस वाले त्रिभुज को ले रहा हूं प्यारे बच्चों, इस वाले त्रिभुज को। इसमें आधार कौन सा है बताओ, यही तो है डीवी। तो क्या है, क्योंकि आधार दोनों में समान, क्या है आधार इसमें, बताओ इसमें आधार कौन सा है, डीबी तो है, तो इसमें आधार मैंने ले लिया कौन सा, डीबी। अच्छा बच्चों, ऊंचाई क्या है इसमें, देखो अब इसमें देखो किस प्रकार का ये स्थिति, इस प्रकार की है, देखो इस प्रकार की स्थिति है। अब इसमें हमें पता है कि जब ये स्थिति है तो प्यारे बच्चों ये हमारा डी, ये क्या है बी, और सॉरी बी यहां पर है, किस तरह का होगा, इस तरह का ये, हाँ ईरो। डी बी सी में क्या है बच्चों, ये दे रखा है डी और ये क्या दे रखा है बी और ये क्या दे रखा है सी। अब देखो इसमें जो हमारा है, चलो यहां ही समझ लो इसको डायरेक्ट, इतनी जगह नहीं है। देखो इसमें आधार कौन सा, ये रहा हमारा। अब इसमें देखो ऊंचाई क्या है,
ये त्रिभुज है हमारा। अब इसमें ऊंचाई क्या होगी बच्चों, इसके बाहर बन रही है कि नहीं बन रही, ये रही ऊंचाई, इसमें बाहर बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये क्या है एमी, क्या है ये एमी, ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 5 हो गया। अब क्या रे बच्चों क्या करेंगे कि समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर, दे दो प्यारे बच्चों, क्या है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। तो क्या दे रखा है 1/2, आधार कितना है ए डी और इंटू एम ई बटा 1/2 क्या है डी बी इंटू एम ई। देखो प्यारे बच्चों कट रहा हो तो काट दो, ये आपस में कट गया, ये कट गया, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल क्या आ गया ए डी बटा डी बी, समीकरण नंबर 6। देखो प्यारे बच्चों एक बार इसका दोबारा हम रिवाइज करते हैं, रिवीजन। देखो इसमें सबसे पहले हमने ये त्रिभुज बनाया, इस भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींची है, डीएन मैंने मान लिया, एम इसमें क्या ऊंचाई मान ली, दोनों में लंब डाल दिया और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी ई समांतर बीसी के है और इसमें क्या दे रखा है एडी बटा ये दो भागों, ये जो रेखा है इस भुजा को दो भागों में बांटती है, तो एडी बटा डीबी हो गया और ये ए बटा ईसी हो गया। रचना करेंगे प्यारे बच्चों, डी से एक लंब डाला, इस डी से एक लंब डाला डीएन जो कि एसी को क्या करता है एसी पर है, ठीक। और इस प्रकार से ई से एक लंब डाला एम जो कि किस पर है ए बी पर है, ए बी पर डाल दिया। फिर क्या किया बी को सी से मिलाया और डी को सी से मिलाया और बी को ई से मिला दिया। उसके बाद में प्यारे बच्चों उत्पत्ति करनी है हमें, ये ऊपर वाला त्रिभुज लेना छोटा वाला, कौन सा एडीई में का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसमें प्यारे बच्चों आधार कौन सा है, ये बात का हमेशा ध्यान रखना, आधार होता है बेस, ये रहा डी और ई, ये क्या है इसका आधार कौन सा है, ये देखो इस पर आधार है, त्रिभुज छोटा वाला है, तो ये क्या हो गया ए क्या हो गया इसका आधार हो गया। और इस पर लंब कौन सा है डीएन, क्योंकि 90 डिग्री का कोण इसी पे तो बन रहा है, तो डीएन हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने इधर वाला त्रिभुज लिया डी ई और सी, कौन सा है या ई डी सी, कोई भी ले सकते हो, ये वाला त्रिभुज देखो डी ई सी, या फिर ऐसे बोल सकते हो सी डी ई या ई डी सी या डी ई सी, किस प्रकार से बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल में इसमें भी ये क्या है, अब इस वाले में बताओ, इसमें ये क्या है आधार, ईसी क्या हो गया इसका आधार हो गया, और इसमें लंब कौन सा है वही डीएन है। समीकरण 1 में 2 का भाग लगा देंगे, भाग देने पर प्यारे बच्चों क्या प्राप्त हुआ ए बटा ईसी। देखो ए बटा ईसी हमें चाहिए था, तो ए बटा ईसी हमें प्राप्त हो चुका है। इसको थोड़ा स्पष्ट लिखना है इस तरह से, ठीक है, दिखाई देना चाहिए। फिर वापस मैं इसी त्रिभुज को लूंगा एडीई को, तो इसका वापस क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें लंब ये लिया था, अब ये लंब इधर वाला लेंगे, तो इसमें ये क्या हो गया 1/2। अब इसमें आधार क्या है प्यारे बच्चों एडी है, और इसमें लंब कौन सा है एमी, वो एमी समीकरण नंबर 4 हो गया हमारे पास में समीकरण, ठीक है। अब इसी प्रकार हम वापस इसमें लेंगे, देखो किसमें है बी डी सी में, तो इसमें डीएम, इसमें डीबी क्या है प्यारे बच्चों, इसकी डीबी हो गई इसका आधार, डीबी क्या हो गया इसका आधार हो गया, और इसमें ऊंचाई कौन सी है एमी हो गई। तो समीकरण 4 में 5 का भाग देंगे, तो ये आ गया एडीई का क्षेत्रफल बटा डीबी ई का क्षेत्रफल और एडी बटा डीबी। आ गए यहां तक। अब प्यारे बच्चों देखो हमारे पास में देखो समीकरण को देखो, 3 को और 6 को देखो, 3 और 6 को देखो इसमें एडी आ रहा है और इसमें भी एडी आ रहा है। अगर मैं ईडीसी और बीडीई इनको दोनों को बराबर कर दूं, तो प्यारे बच्चों इसका मान उठा करके इसमें रख देंगे, हमारे पास में ये प्रूफ आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो प्यारे बच्चों पहले इसको ऐसे करो, कंप्लीट उतारो, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे हम यहां पर कराते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत यहां पर, चलो यहीं पर मिटा देते हैं इसको, तो समझ में भी आएगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया आपने सभी ने स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करते हैं, इसको यहां से मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ रही है हमको, क्योंकि थोड़ा सवाल बड़ा हो चुका है।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, अब देखो इसमें करना क्या है हमें। अब मुझे क्या करना है, या तो मुझे समीकरण 6 और या समीकरण 3, इनमें से दोनों में से बदलाव करना है एक में। तो मैं क्या करूंगा, देखो एक चीज समझना प्यारे बच्चों, अगर दो समांतर रेखाएं हो, क्या हो प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, दो समांतर रेखा है, क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। बड़ी कमाल की बात लिखिए, क्या है कि दो समांतर रेखाओं के बीच, प्यारे बच्चों देखो दो समांतर रेखाएं हैं हमारी, ठीक है, क्या है, दो समांतर रेखाएं, इनके बीच में जितने भी त्रिभुज बने, क्या बने इनके बीच में, जितने भी त्रिभुज बने इनके बीच में, ये ध्यान रखना, तो इनका क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो दो समांतर रेखा, एक तो कौन सी है, डी है, और एक कौन सी हमारी इसमें ई है, और ये कौन सी है, बी और सी है। तो इसके बीच में देखो दो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक तो देखो प्यारे बच्चों ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज, अब और एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, इधर वाला ये त्रिभुज बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो कैसा होगा, बराबर। में उस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं इसमें। तो कौन सा त्रिभुज है बताओ, कौन कौन सी रेखाओं के बीच में बन रहा है त्रिभुज, तो समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने क्या लिखा कि त्रिभुज क्या है, EDC, त्रिभुज क्या है, EDC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज, बताओ किसका है। अब इसमें कौन सा है, वापस लगा दो इसको। अब हमारा ये त्रिभुज था ना, इस पे दूसरी लाइन पे, तो कौन सा ये, इसको क्या बोलते हैं, DBE, क्या है, DBE का क्षेत्रफल। ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर, समीकरण नंबर 7। ये इस बात से ये निष्कर्ष निकल के आया है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात से ये निष्कर्ष निकल के आया है कि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक ही आधार है, एक ही क्या है, आधार है BC, तो सभी त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, कितने भी त्रिभुज, जो 2, 3, 4 जितने भी त्रिभुज हो, उनके क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर है क्या। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे बताओ, इसके अंदर इसमें क्या करें, कौन से में परिवर्तन करें बताओ, तीसरे में करें या छठे में करें, तीसरे में कर दो। तो क्या है कि समीकरण 3 में 7 से मान रखने पर रख दो। प्यारे बच्चों बताओ इसमें क्या है, ऊपर वाले में कैसे कैसे लिखो, देखो ADE का क्षेत्रफल बटा, देखो प्यारे बच्चों EDC को क्या कह सकते हैं हम, DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया, AE बटा EC। समीकरण क्या हो गया, ये 8 आया कि नहीं आया, आ गया हमारे पास में यहां तक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 6 में मान रखने पर, क्या है, समीकरण 8 से मान 6 में रखने पर, 6 में रख दो प्यारे बच्चों। 6 में क्या दे रखा है, देखो ऐसे करो, समीकरण 8 में ही रख दो, क्या दिक्कत है, समीकरण 8 से, या समीकरण 6 से मान किस में रख दो, 8 में, चलो इसी में रख दो। ये जो हमारा समीकरण 8 है ना, इसमें मान कहां से रखो, यहां से उठा के लिया आओ, इसमें रख दो। तो बताओ ADE का क्षेत्रफल और DB का, देखो ADE का क्षेत्रफल, DB का क्षेत्रफल, इसकी जगह क्या लिखेंगे, वहां से AD लगा दिया और DB लिख दिया, और बराबर में क्या हो गया, AE बटा EC हो गया। आया कि नहीं आया, तो क्या आ गया, ये इति सिद्धम मेरे प्यारे बच्चों। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन के अंदर, पूछा था कि नहीं बच्चा था। तो इसी के साथ में हमारा ये जो क्वेश्चन था वो प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने यहां किया था, फिर यहां किया था,
फिर यहां पर किया था, हमने बीच वाला थोड़ा हटा दिया, इसकी जगह हमने ये किया है। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को क्वेश्चन में कि हमने किस तरह से ये किया है। तो इसी के साथ में ये हमारी जो थेल्स प्रमेय है प्यारे बच्चों वो कंप्लीट हुई। और अब हम बात करते हैं इसके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आएंगे। थोड़ा इसमें 2-4 मिनट हमें जानकारी लेनी है। उतारो इसको। तो प्यारे बच्चों लास्ट एंड फाइनल है हमारा ये इसे क्या बोलते हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब प्यारे बच्चों इसमें कंडीशन क्या है, इसको हमें हल नहीं करना, प्रूफ नहीं करना, केवल हमें से बताना है केवल। तो देखो एक त्रिभुज है हमारे पास में इस तरह का, क्या है ABC, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, क्या है, दो भुजाओं को क्या है D और E एक ही अनुपात में, मतलब AD बटा DB बराबर क्या है AE बटा EC, अगर है ऐसा है एक ही अनुपात में विभाजित करें तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमें क्या लेके आना है इसमें, ये लेके आना है इसमें DE समांतर है BC का। तो प्यारे बच्चों इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसे बोलते थेल्स का विलोम। क्या है ये, थेल्स प्रमेय का विलोम है ये। बेसिक प्रोपोर्शनल जो थ्योरम है हमारी उसका क्या है, ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, जिसे बोलते हैं 6.2। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 6.2। ये थेल्स प्रमेय का क्या है, विलोम है। प्रमेय 6.2 है, थेल्स का क्या है, ये विलोम है। अब हमें क्वेश्चन कैसे करना है ये ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन किस रूप में देंगे, तो प्रश्नों को हल करने के लिए, क्या, प्रश्नों को हल करने के लिए कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर, किसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर अगर ये दे रखा हो कि DE समांतर BC है, अगर ऐसी स्थिति दी हो सवाल के अंदर, क्या दे रखा हो कि DE समांतर BC दे रखी हो, तो फिर प्यारे बच्चों हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है ED बटा DB बराबर AE बटा EC, ये लेके आना है और इसमें हमको सवाल हल करना है। अगर ये दिया हो तो इस रूप में हल करना है। ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या है, इस रूप में देगा तुम्हें क्वेश्चन, अगर इस रूप में देना है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखी हो तुम्हें, क्वेश्चन में ये कंडीशन अगर दी हो तो हमें इस रूप में हल करना है सवाल को, ठीक है। मतलब जो भी मान इस रूप में दे रखा है, उसने जो इस तरह देखा DE समांतर BC की है, या AP बराबर समांतर है QR के, जो भी है XY समांतर है ZP के, इस तरह से, तो हमें इस रूप में क्या करना, हल करना है। इस रूप में क्या करना है, हल। पहली कंडीशन तो ये होती है हमारी, अगर इस रूप में दिया हो तो इस रूप में हल करना है। तो इस प्रमेय को, तो ये तो होती है हमारी थेल्स प्रमेय। क्या है ये प्रमेय, ये मेरे प्यारे बच्चों प्रमेय है 6.1, जिसे बोलते हैं हम थेल्स प्रमेय। क्या है, थेल्स प्रमेय बोलेंगे या 6.1 से। और अगर क्वेश्चन में ये दिया हो, क्या है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, अगर ये दिया हो तो हमें जो हल करना है वो क्या लिखना है, हमें लेके आना DE समांतर BC। अगर ऐसी स्थिति में हल करना हो, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, क्या कहा मैंने, ये स्थिति दे रखी होगी तो इस रूप में लेके आना है, अगर ये रूप दे रखा है तो इस रूप में हल करना है, इस रूप में क्या करना है, हमें हल करना है। तो ये प्रमेय कौन सी होती है, ये होती है थेल्स का विलोम। किसका विलोम, इसमें लिखेंगे हम थेल्स का विलोम, या लिख सकते हो प्यारे बच्चों 6.2 से। प्रमेय कौन सी है, 6.2 से, या इसमें क्या लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय। क्या है, थेल्स प्रमेय। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, इस रूप में है तो क्वेश्चन इस रूप में करने हैं, इस रूप में है तो क्वेश्चन इस रूप में करने हैं। अब हम बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.2 के जो एग्जाम्पल है उन्हीं से हम हल करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी एक्सरसाइज रहने वाली है। इसे
जो हमारी थैलेसप्री में, इसको प्यारे बच्चे बारीकी से अच्छी तरह से समझना है और तैयार रहना है। हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज 6.2 को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, जो तुम्हें बहुत ही अच्छा महसूस होने वाला है। तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक जरूर करें। लाइक में बहुत ज्यादा कमी आ रही है, तो कम से कम लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। लाइक में इतनी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।